Hello students. So in business studies our today's topic is coordination. अब इससे पहले हम मैनेजमेंट की कई सारी चीज़ें देख चुके हैं, लेकिन उसके अंदर हमने उसके फंक्शंस देखे, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, साइंस, ये सब कुछ देखा। अब हम आते हैं कोऑर्डिनेशन पे। तो सबसे पहले तो हम यही समझेंगे कि कोऑर्डिनेशन होता क्या है। ठीक, तो सिंपल लैंग्वेज में देखते हैं पहले और फिर इसको हम एक टेक्निकल पॉइंट से समझेंगे। Coordination is the force that binds all the other functions of management. मतलब कि कोऑर्डिनेशन एक ऐसी चीज़ है जो सबको सारी वर्क फोर्स को एक साथ मूव करने के लिए कहती है। मतलब अगर आप कोई वर्क कर रहे हैं तो आपके साथ में एक दूसरे को साथ में लेकर चलना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते हैं कि कोई भी काम है वो कोई अपनी मर्जी से कर रहा है, कोई अपनी मर्जी से कर रहा है, नहीं, उसको एक सिंक्रोनाइज होना पड़ेगा, एक कम्युनिकेशन रखना पड़ेगा ताकि सारे के सारे एक काम को पूरा करने में एक ही डायरेक्शन में चलें। चलिए अब इसकी हम मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग और डेफिनेशन देखो बेटा, दोनों अलग चीज़ होती है। अगर आपसे मीनिंग पूछा गया है तो आप मीनिंग बताओगे कि उसका मतलब क्या है, और अगर डेफिनेशन पूछी गई है तो किसी भी की भी रिटन डेफिनेशन आप उसमें दोगे। तो मीनिंग हम देखते हैं पहले। इट इज़ अ process by which activities of different departments are synchronized to ensure unity of command. मतलब कि अगर कोई भी डिपार्टमेंट है तो उसके जो एक्शंस हैं या जो भी उनका काम है, उनका कम्युनिकेशन है, सबसे एक दूसरे से लिंक्ड रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो सारे लोग लिंक्ड रहेंगे जब ही वो काम होगा। अब सपोज करिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ कि आपकी कंपनी को शर्ट का ऑर्डर मिला। अब शर्ट का ऑर्डर मिला है 25,000 शर्ट्स का, तो वो ऑर्डर कौन लेकर आया होगा? आपके मार्केटिंग का बंदा लेकर आया होगा ना। फिर अब लेकिन वो शर्ट का ऑर्डर पूरा कौन करेगा? सेल्स डिपार्टमेंट, क्योंकि बनाएगा तो वही 25,000 शर्ट्स। अब सेल्स डिपार्टमेंट को कैसा बनाएगा? जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले उतना रॉ मटेरियल उसे ला कर देंगे, है ना। तो उसमें क्या है कि सारे डिपार्टमेंट्स को एक साथ बात करके रखनी पड़ेगी। ये नहीं है कि खाली मैनेजमेंट मार्केटिंग वाले जो हैं मैनेजर्स, वो तो ऑर्डर लिया है और उन्होंने सेल्स वालों को दे दिया, और फिर ना सेल्स वालों ने प्रोडक्शन वालों से बात करी ना कुछ, और मार्केटिंग वाले भी चैन से बैठ गए कि हमने तो दे दिया है, वो हमारा ऑर्डर पूरा हो जाएगा। नहीं, उनको भी देखते रहना पड़ेगा, और जो आपस में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सब में सबको कम्युनिकेशन बना के रखना पड़ेगा, तभी काम हमारा सक्सेसफुली होगा और तभी हम गोल अचीव कर पाएंगे। ठीक, तो ये क्या होता है? आपका कोऑर्डिनेशन होता है। या अब कोऑर्डिनेशन को मैं एक चीज़ और कह सकती हूँ, एक एग्जांपल लो। सपोज करो आप सारे फ्रेंड्स हो और अब आजकल छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन आप लोगों को कम्युनिकेशन में रहते हो एक दूसरे के, तो आपको पता रहता है ना कि कौन कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है। अगर आप लोग एक दूसरे के कम्युनिकेशन में ही नहीं रहोगे तो आपको क्या पता कि कौन सा आपका फ्रेंड कहाँ पे है, कहाँ फंसा हुआ है, नहीं ना। तो इसलिए हमें कोऑर्डिनेशन में कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर? या एक एग्जाम्पल मैं आपको और दूँ। जैसे सपोज़ करो हम कोई मूवी देखते हैं या कोई सॉन्ग सुन रहे होते हैं, तो उसमें जब वो डायलॉग्स आ रहे होते हैं तो जो लिप सिंक है वो पीछे चल रहा होता है और डायलॉग आगे आगे भाग रहे होते हैं, तो क्या आपको वो देखने में मज़ा आता है? हाँ, नहीं ना। तो उसमें क्या होता है, मतलब हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं उसे देखकर, हमें अच्छा नहीं लगता। तो वो क्या है, उसमें इसका मतलब कोऑर्डिनेशन की कमी है कि वो प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं बना, मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं बना पा रहे हैं अपने लिप सिंक में और जो वो डायलॉग्स चल रहे हैं उनमें। ठीक, तो वो क्या है आपका? कोऑर्डिनेशन। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, कोऑर्डिनेशन हार्मोनाइज यानी कि शांति बनाता है, सिंक्रोनाइज एंड यूनिफाइज इंडिविजुअल एफर्ट फॉर बेटर एक्शन एंड फॉर द अचीवमेंट ऑफ द बिजनेस ऑब्जेक्टिव। मतलब कि जैसे मैंने अभी शर्ट वाले का एक एग्जाम्पल लिया कि शर्ट का इतना ऑर्डर मिला, तो हमने उसको क्या करा कि जो ऑर्डर लाया या उसने दूसरों को बनाने को दिया, तो सबके एक साथ के एक्शन से ही कोई भी चीज़ अचीव होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अगर मान लीजिए आपने तो शर्ट का ऑर्डर ले लिया और सेल्स वालों को दे भी दिया, लेकिन सेल्स वाले उसे पूरा ही नहीं कर पाएंगे अगर उनके पास रॉ मटेरियल नहीं पहुंचाया प्रोडक्शन वालों ने, तो है ना। तो और प्रोडक्शन वाले रॉ मटेरियल ला नहीं पाए क्योंकि उनको फाइनेंस डिपार्टमेंट ने हेल्प नहीं करी, तो ये क्या है? ये तो सारा टोटल लॉस है हम लोगों का। तो इसलिए हमें कोऑर्डिनेशन बनाकर रखना पड़ता है। ठीक है, तो इस जैसे कि हमारे और फंक्शन थे हमने पहले देखे हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, इन सब में कोऑर्डिनेशन का कहीं नाम नहीं था, बट ये एक डेलिब्रेट फंक्शन है जो कि फोर्स मतलब नहीं करता, बट आपको एक दूसरे की सहायता से ही काम करना पड़ता है। मतलब सारे मैनेजर्स का ये एक रोल बन जाता है कि आपस में सिंक्रोनाइज रहें, आपस में कम्युनिकेशन बना के रखें ताकि अपना जो रिजल्ट है वो अचीव करें। ठीक, अब हम इसके नेचर और फीचर्स देखते हैं कोऑर्डिनेशन के।
जैसे फर्स्ट है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, इट गिव्स अ कॉमन फोकस to group effort to ensure that performance is at it was planned and scheduled। मतलब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि भाई सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, ये सारों एक ग्रुप, मतलब इनका एक सारा ग्रुप एफर्ट है एक तरह से, कि जब ये सारे एक साथ मूव करेंगे, एक साथ काम करेंगे, तभी जो हमने अपनी एक गोल सेट करा है, जो हमने प्लानिंग करी थी, हम उस पर खरे उतरेंगे, अदरवाइज नहीं। तो अगर कोई भी ग्रुप एफर्ट में गड़बड़ करता है तो आपका काम नहीं हो सकता। तो इसलिए ये चीज़ हमारा फ़र्ज़ है कि हम सारे मैनेजर्स का एक साथ एफर्ट लेकर चलें। नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, इट एंश्योर्स ऑल एक्शन एम्ड एट अचीविंग द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके अंदर क्या है कि यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब क्या है कि ऐसा ना हो कि सब अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, कोई अपना काम कर रहा है, कोई अपना काम कर रहा है, और भाई किसी का ध्यान ही नहीं है मेन काम पे, जिसमें हम एक फ्रेज भी कहते हैं अपने अपना ढपली, अपने अपना राग, तो वो नहीं करना चाहिए। हमें सब एक ही एक्शन के तहत, एक ही मतलब एक फ्लैग के नीचे ही हमें काम करना चाहिए, तभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन होगी। क्लियर। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। अब कोऑर्डिनेशन कंटिन्यूस प्रोसेस है, जाहिर सी बात है, अब ये कोई एक दिन का काम थोड़ी ना है कि खाली एक दिन आप कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन बना के रखें, दूसरे दिन भूल जाए, नहीं। ये तो आपका जब तक बिजनेस रहेगा, और आपकी लाइफ में भी ये चीज़ है कि आपको हमेशा कोऑर्डिनेशन बना कर रखना पड़ेगा। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है आपके बिजनेस में भी और सारी चीज़ों में, कि आपको जो चीज़ें आपने एक अडॉप्ट कर ली हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन और ये सारी चीज़ें, वो रोज़ ही चलेंगी, तभी बात बनेगी, अदरवाइज नहीं। अब हमारा फोर्थ पॉइंट है कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल प्रिवेसिव फंक्शन, मतलब रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अभी जो कोऑर्डिनेशन है, ये खाली ऐसा नहीं है कि लोअर लेवल पर ही तक ही सीमित है, जो लोग काम कर रहे हैं वर्कर्स उन तक ही, नहीं, ये हर लेवल पे, टॉप लेवल पे भी, मिडिल लेवल पे भी और लोअर लेवल पे भी। भाई अगर जो टॉप लेवल वाले मैनेजमेंट में लोग हैं, वो भी तो आपस में कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन बना के रखें ना, अदरवाइज दूसरों को क्या पता चलेगा कि क्या चीज़ आई है क्या चीज़ नहीं, उसी के अकॉर्डिंग तो वो अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर करेंगे। ठीक है। अब अगला पॉइंट है कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। अब भाई कोऑर्डिनेशन बनाना और कम्युनिकेशन बनाना, ये सारे मैनेजर्स की जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि अगर मान लो आप वो शर्ट का आप ऑर्डर लेकर आए और कल को वो ऑर्डर पूरा नहीं हो पाया, तो कोई भी अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता कि नहीं नहीं ये मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे किसी ने कहा ही नहीं। ऐसा नहीं होता है। सारे मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपस में कोऑर्डिनेशन बनाकर चलें। कोई कल को ये नहीं कहेगा कि नहीं नहीं मुझे नहीं मालूम था और मैं कैसे करूँ, मुझे तो सेल्स वालों ने बताया ही नहीं, कि प्रोडक्शन वाले कहें या मार्केटिंग वाले कहें कि हमारे को क्या पता था, हम तो एक बार ऑर्डर दे के भूल गए थे, अब आए हम। ऐसा नहीं होता। तो सारे मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कोऑर्डिनेशन बनाकर चलें। नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। अब डेलिब्रेट, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये कोई फंक्शन लिखा हुआ नहीं है। जैसे पहले हमने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, उसके अंदर कहीं कोऑर्डिनेशन का नाम नहीं था, बट ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि एक प्योर फंक्शन है, जो कि रहना ही रहना चाहिए। ठीक है। तो ये क्या है, ये एक ज़रूरी फंक्शन है, हर चीज़ में ये फंक्शन आपका काम आएगा। क्या? कोऑर्डिनेशन का। हम कुछ भी काम कर रहे हो तो हमें कोऑर्डिनेशन का बेहद ध्यान रखना ही पड़ेगा, और इसके हिसाब से ही हमारा जो भी एफर्ट है, जो भी हमारे गोल्स हैं, हम उसे अचीव कर पाएंगे। मतलब कि टोटल जो हमारा ग्रुप एफर्ट होता है और हम उससे सबको साथ लेकर चलना ही हमारे मैनेजमेंट का एक की है, वो ही मेन चीज़ है, जब भी हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, आवर कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन टॉपिक। थैंक यू सो मच।